दोस्तों यहाँ पर बेसिकली हम बात करेंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के। देखो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बता देता हूँ, हमको जो सिलेबस मिला था एमपी पीएससी का वो इस प्रकार से मिला था कॉलेज लेक्चर का, उसको हमने थोड़ा सा साफ सुथरा यहाँ पर बना दिया है ताकि आपके बच्चे से समझ में आए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ ही यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है, बेसिकली सीएसआई नेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स है, लेकिन इस कोर्स से असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने में आपको किस प्रकार से हेल्प मिल सकती है। बिल्कुल फ्री कोर्स है, इसको आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। अब इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले स्टार्टिंग में मैं यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और बाद में बात करूंगा कि आप फ्री कोर्स को किस प्रकार से ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये असिस्टेंट प्रोफेसर का यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है। ये पिछले एग्जाम का पैटर्न है जो पहले आपका एग्जाम हुआ था उस समय आपके इसमें 200 क्वेश्चन आए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें पेपर में 200 क्वेश्चन आए थे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का था। इस तरह से आपका टोटल 400 का यहाँ पर हुआ था। ध्यान देना जीके आपके नहीं आया था, केवल केमिस्ट्री का पेपर हुआ था, जीके का कोई अलग से पेपर नहीं हुआ था। साथ में 400 के पेपर के साथ साथ 50 नंबर का यहाँ पर आपका इंटरव्यू था। तो टोटल जो आपकी मेरिट बननी थी वो 450 अंक की बननी थी, लेकिन इनमें से बाद में क्या हुआ, जो इंटरव्यू था वो कैंसिल हो गया था, इसलिए जो लास्ट में मेरिट बनाई गई है वो केवल 400 मार्क्स की ही यहाँ पर बनाई गई है, केवल एग्जाम के बेसिस पर। तो अपन इसको रेफरेंस मान सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास कोई न्यू नोटिफिकेशन है नहीं, तो अपन रेफरेंस मान सकते हैं कि आने वाला जो एग्जाम होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें जीके नहीं आएगी। बाकी देखो फाइनल तो तभी पता चलेगा जब मेन नोटिफिकेशन आपका आएगा, तब तक अपन कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अपन मान सकते हैं कि जीके उसमें नहीं आएगी। और पैटर्न यही मान सकते हैं कि वे 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन आएंगे, 400 मार्क्स का पेपर होगा, हो सकता है 50 नंबर का वही इंटरव्यू वगैरह रखते हैं, अपन इसको रेफरेंस मान सकते हैं। अब अपन यहाँ पर सिलेबस की बात कर लेते हैं कि सिलेबस आपका किस प्रकार से। तो देखो ध्यान देना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का पिछला सिलेबस है। यहाँ पर मैं ये भी बता देता हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अभी न्यू सिलेबस तो आया नहीं, लेकिन मान सकते हो कि सिलेबस यही रहने वाला है। अगर चेंज भी होगा तो 19-20 चेंज होगा, उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखो फिजिकल केमिस्ट्री का जो दे रखा है, फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पर अपन देख सकते हैं, देखो ये क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट, क्वांटम केमिस्ट्री का। इसी के साथ साथ देखो ये जो सेकंड टॉपिक है ये भी पूरा क्वांटम केमिस्ट्री का। ये थर्ड टॉपिक है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ये भी क्वांटम केमिस्ट्री का यहाँ पर पार्ट है। तो पहले 3 टॉपिक तो क्वांटम केमिस्ट्री से हो जाते हैं। और साथ में मैंने आपको भी एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया, तो आपको पता है कि 200 क्वेश्चन आने हैं। इसका मतलब ऐसा इसमें से कोई टॉपिक नहीं बचेगा जिससे आपकी क्वेश्चन नहीं आएगा। 100% हर टॉपिक में से क्वेश्चन उठने वाला है, इसलिए आपको हर टॉपिक पर फोकस यहाँ पर जरूर करना है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो दे रखा है ये भी बेसिकली देखा जाए तो क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग को क्वांटम केमिस्ट्री से कनेक्ट किया है। यहाँ पर देखो ये केमिकल एप्लीकेशन मतलब एक ग्रुप थ्योरी का यहाँ पर पार्ट आ गया। ग्रुप थ्योरी है ना, जो हमारा फ्री स्टडी मटेरियल है उसमें आपको ग्रुप थ्योरी 100% कंप्लीट मिल जाएगी, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो फ्री ऑनलाइन कोर्स की मैं अभी बात कर रहा था। इसी तरह से यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको देखो रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन, ईएसआर और एनएमआर आपके सिलेबस में दे रखा है। यहाँ पर देखो थर्मोडाइनमिक्स है, फेज इक्विलिब्रियम है और स्टैटिस्टिकल थर्मोडाइनमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपके सिलेबस में दे रखा है। साथ के साथ ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ पर आपके सिलेबस में यहाँ पर दे रखी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं, देखो और कौन से टॉपिक है यहाँ पर सिलेबस में, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स हो गया, कैटालिसिस हो गया। कैटालिसिस तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री के साथ कवर हो ही जाता है। यहाँ पर देखो पॉलीमर है, पॉलीमर में देखो सिलेबस में केवल फिजिकल पॉलीमर है, ध्यान देना। एक तो अपने ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो लोअर लेवल पर अपन पढ़ते हैं, फिजिकल पॉलीमर है क्योंकि इसी में मोलर मास वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रखी है। बेसिकली सॉलिड स्टेट, कोलाइडल और सरफेसल फिनोमेना, साथ के साथ डाटा एनालिसिस यहाँ पर सिलेबस में है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आप देखोगे तो अगर नेट के सिलेबस से इसको कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा पूरा का पूरा सिलेबस ही नेट का है, अलग से इसमें है ही नहीं। बाकी से भी अपन यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
पीरियोडिक टेबल हो गया, यहाँ पर वो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट हो गया, एसिड बेस कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखो मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपके सिलेबस में है, साथ के साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ट्रांजिशन मेटल और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो पूरी की पूरी सिलेबस में है। ए ब्लॉक एलिमेंट सिलेबस में है, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है, इसी तरह से होमोजेनियस कैटालिसिस है, यहाँ पर केज एंड क्लस्टर सिलेबस में, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये कंप्लीट आपके सिलेबस में यहाँ पर दे रखे हैं। और इसी तरह से देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में और क्या है, बाय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें देखो बेसिकली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, जिसमें IR है, NMR है, रमन NMR, EPR, मोसबियर, अल्ट्रावायलेट विजिबल, NQR, यहाँ पर MS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, ये सब आपके सिलेबस में यहाँ पर दे रखे। तो यहाँ पर क्या है, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है, जिसको साथ के साथ ही कवर हो ही जाता है। देखो ये इनसे रिलेटेड बहुत सारा जो कंटेंट है हमारा जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है CSIR नेट का, उसके अंदर अवेलेबल। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सभी टॉपिक का यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। उस फ्री ऑनलाइन कोर्स को कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो उसके बाद में यहाँ पर जरूर करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो और सिलेबस में क्या है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके सिलेबस में दे रखे हैं। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बेसिक पार्ट है, IUPAC नोमेनक्लेचर वगैरह तो GOC में पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देखो स्टीरियो केमिस्ट्री सिलेबस में हो गया, यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म आपके सिलेबस का पार्ट हो गया। एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली GOC में सब स्टूडेंट पढ़ ही लेते हैं। पेरिसाइक्लिक के नेम रिएक्शन से, अब देखो नेम रिएक्शन यहाँ पर स्पेशली अलग अलग नहीं बता रखे कि कौन कौन से नेम रिएक्शन सिलेबस में है, तो आप जो मेन नेम रिएक्शंस है उनको आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिक रिएजेंट वाला पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है ना। यहाँ पर इसी तरह से जो ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री है उससे रिलेटेड पार्ट हो गया, ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इंटरमीडिएट वगैरह ये सब बेसिक पार्ट है, इंटरमीडिएट्स वगैरह में कवर हो जाता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या फंक्शनल ग्रुप है, कॉमन रिएजेंट्स वगैरह, ये नेचुरल प्रोडक्ट वगैरह का यहाँ पर पार्ट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह देखो ये पूरा बेसिक का पार्ट है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पार्ट है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप वगैरह आप देख सकते हो। इसी तरह से यहाँ पर देखो ध्यान केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक और एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री है। फिजिकल कैरेक्टराइजेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो IR, UV, मास और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हम कर सकते हैं। मतलब जो 4 स्पेक्ट्रोस्कोपी के टेक्निक है, जिसमें IR हो सकता है, UV हो सकता है, मास हो सकता है, NMR हो सकता है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन 100% आने के चांस है, ये आपके सिलेबस में यहाँ पर अलग दे रखा है। और देखो इसी तरह से ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक, जिसमें अपन बात कर सकते हैं वही नैनो केमिस्ट्री, यहाँ पर नैनो साइंस आ गया, यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगा, ग्रीन केमिस्ट्री, कैटालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो जाएगा, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अपन मान सकते हैं कि ज्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी आपकी नहीं रहेगी, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ऊपर वाले पार्ट से रहेगी। और ये सारा का सारा सिलेबस ही अगर आप नेट के सिलेबस को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा पूरा सिलेबस ही नेट का है। तो देखो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी होगी, तो उनके पास ऑलरेडी नेट का मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल, तो आप उसी स्टडी मटेरियल के थ्रू अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप हमारा जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है CSIR नेट का, उसमें बहुत सारा कंटेंट हमने डाल रखा है, तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस कोर्स की प्रिपरेशन करते समय, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते समय फ्री ऑनलाइन कोर्स से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। फ्री ऑनलाइन कोर्स के डिटेल के लिए आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों CSIR नेट एंड गेट केमिस्ट्री के फ्री ऑनलाइन कोर्स में आपको फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड ग्रुप थ्योरी का बहुत सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है, जो आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, असाइनमेंट शीट एंड ऑनलाइन टेस्ट की फॉर्म में मिलेगा। दोस्तों YouTube पर जितनी भी फ्री लाइव क्लासेज होती है उनसे संबंधित PDF नोट्स भी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस फ्री ऑनलाइन कोर्स में इतना सारा फ्री कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है कि आप इसके थ्रू अपने मेन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ के साथ ही आप फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहते हो अपने एग्जाम की और भी अच्छे से प्रिपरेशन करना, तो इसके लिए आप CSIR नेट या फिर फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फुल पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फुल पेड कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप इसका फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करके देख सकते हैं। अब यदि आपको फ्री ट्रायल कोर्स ज्वाइन करना हो या फिर फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना हो, इसके लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों याद रखना, जो कहीं नहीं मिलेगा वो आपको यही मिलेगा। थैंक यू।